अगर आपका खाता एसबीआई में है, पीएनबी में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो 5 नए नियम आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आपका जो है बैंक में खाता है दोस्तों, कोई भी बैंक में है, तो आपके लिए जो है 5 नए जो है नियम आ चुके हैं। इस नियम को जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अभी अभी जो है इसी महीने जो है लागू किए हैं। अगर आपका भी जो है बैंक में खाता है तो ये सब जानना बहुत ही जरूरी है, वरना आपके खाते का जो है पैसा हर महीना कटते जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बैंक में क्या क्या नियम आ चुके हैं। आइए सब कुछ बात करते हैं पांचों नियमों के बारे में। ये 5 नियम है कौन कौन से, इसमें क्या आपका फायदा होगा, सरकार का कितना फायदा है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 नए नियम आ चुके हैं बैंकिंग का, जो कि एसबीआई का है, पीएनबी का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है और भी सारे बैंक है। सभी बैंकों में जो है नियम लागू हो चुके हैं। हम लोग एग्जांपल के लिए सिर्फ 3 ही बैंक लिए हैं। आइए फटाफट जानते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, तो अगर आपका जो है बैंक में खाता है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, इलाहाबाद बैंक हो, इंडियन बैंक हो, किसी भी बैंक में दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि 2026 में जो है ना बैंकों के कई नियम जो है लागू हो चुके हैं। 2026 का मतलब है दोस्तों 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है, बहुत सारे नियम यहाँ पे लागू हो चुके हैं। तो आपका खाता नहीं तो बंद हो जाएगा और पैसा कट भी सकता है अगर ये आपने जो है इस नियम को नहीं जाना तो। इसीलिए इस नियम को जानना बहुत ही जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद बोल रहे हैं कि सभी को ये नियम जानना जरूरी है। आइए फटाफट जानते हैं क्या क्या नियम आए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एटीएम नियमों में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आप भी एटीएम यूज करते हैं, चाहे किसी भी बैंक का एटीएम यूज करते हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप एटीएम को अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो आपका चार्ज कटेगा। बात किया जाए दोस्तों तो सबसे पहले बड़ा बदलाव है दोस्तों एटीएम को लेकर के, क्योंकि एटीएम सभी लोग यूज करते हैं, लगभग जो है 90% लोग जो है एटीएम यूज करते हैं, इसलिए सबसे बड़ा बदलाव एटीएम में किया गया है। अब कई बैंकों ने जो है एटीएम विड्रॉल में जो है लिमिट में बदलाव कर दिया है दोस्तों। पहले जहां आप ज्यादा पैसा निकाल सकते थे, अब कुछ कार्ड में जो है लिमिट कर दिया गया है। बहुत सारे कार्ड है जो अलग अलग कार्ड है, किसी कार्ड में आप एक दिन में 20,000 निकाल सकते हैं, किसी कार्ड में 40,000, किसी कार्ड में 80,000, 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। हर कार्ड का अलग अलग है, उसमें लिमिट में जो है कटौती किया गया है, सबसे पहला। दूसरा है दोस्तों, किसी भी बैंक का एटीएम है तो महीने में जो है महीने में 5 बार, ठीक है, 1 महीने में 5 बार ही पैसा आप निकाल सकते हैं। 5 बार के बाद जैसे ही पैसा आप निकालेंगे दोस्तों, छठा बार आपका जो है 23 रुपया प्लस जीएसटी यहाँ पे जो है कटना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए 1 महीने में 5 बार ही आपको एटीएम से पैसे निकालना है। छठा बार जैसे निकालेंगे 23 प्लस जीएसटी आपका चार्ज कट जाएगा। बात करते हैं अगर अगर आप भी जो है बार बार एटीएम से पैसे निकालते हैं दोस्तों, तो एक्स्ट्रा चार्ज भी लग सकते हैं। इसलिए अभी जा करके जो है अपने बैंक से जो है ये जानकारी ले लीजिए कि अब जो है आप कितने बार निकाल पाएंगे। लेकिन लगभग सभी बैंकों का यही नियम हो गया है कि 5 बार से ज्यादा 1 महीना में निकालेंगे तो 23 रुपया प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। ये पहला नियम आ चुका है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों केवाईसी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, बता दें दूसरा सबसे बड़ा बदलाव किया गया है केवाईसी को लेकर के। चूंकि बता दें दोस्तों बैंकों में जो है कुछ ऐसा हुआ है कि केवाईसी करवाना जरूरी है। बहुत सारे बैंक अकाउंट ऐसे हैं जिसमें बहुत सारा पैसा जमा है और उस आदमी का आता पता नहीं है, और 1 साल 2 साल 3 साल से नहीं, पूरे 10-10 साल से जो है उन लोगों को पता नहीं है। और अभी तक आरबीआई ने जो जानकारी दिया है उसके हिसाब से 78,000 है ना, 1000 करोड़ से ज्यादा का पैसा जो है बैंक में पड़ा हुआ है पूरे भारत के सभी बैंकों में, जो लेने वाला कोई नहीं है, अनक्लेम करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि केवाईसी नहीं करवा रहे थे लोग, इसके कारण जो है खाता बंद होते चला गया और पैसा उसी में अटका हुआ है। इसीलिए जो है अपडेट किया गया है कि केवाईसी अपडेट करवाना बहुत जरूरी है। अब आपको जो है हर साल केवाईसी अपडेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इससे ये पता चलेगा कि वो आदमी जिंदा है या फिर मर गया है, इसीलिए केवाईसी करना बहुत जरूरी है। अगर आपने भी जो है केवाईसी अपडेट नहीं कराया है तो आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है। फ्रीज का मतलब होता है दोस्तों कि आपका जो है बैंक खाता काम करना बंद कर देगा, यानी पैसे आप निकाल नहीं पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पैसा आएगा, बाकी पैसा निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए खास करके पंजाब नेशनल बैंक ने जो है इस शक्ति को जो है बढ़ा दिया है। पीएनबी ने सबसे पहले बोला है कि तुरंत हमारे बैंक में ब्रांच में आइए और केवाईसी करवा लीजिए।
उसके बाद एसबीआई ने भी बोला है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बोला है, इंडियन बैंक ने, कैनरा बैंक, सभी बैंक ने यही बोला है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है एक्शन लिया है पंजाब नेशनल बैंक ने। बात करते हैं आपको क्या करना है। तो आपको दोस्तों आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर के बैंक जाना है। कहाँ जाना है? बैंक जाना है, ठीक है। ये आधार और ये पैन कार्ड लेके बैंक चले जाइए, ठीक है। उसके बाद या फिर ऑनलाइन केवाईसी तुरंत कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं, मोबाइल चलाने, ऐप चलाने नहीं जानते हैं, वो बैंक में ही जाके केवाईसी कीजिए, नहीं तो आपका जो है ट्रांजेक्शन रुक सकता है। अगर आप केवाईसी नहीं करेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन रुकेगा, आपका पैसा फंसेगा दोस्तों। किसी को फोन पे वगैरह में पैसा भेजेंगे, हो सकता है पैसा आपका कट जाए और अगले के पास नहीं जाएगा, क्योंकि केवाईसी अपडेट नहीं रहेगा, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए तुरंत जो है बैंक जाइए, आधार पेन लेके और केवाईसी करवा लीजिए। बात करते हैं तीसरा नियम के बारे में, डिजिटल पेमेंट नियम। जी हाँ दोस्तों, बता दें डिजिटल पेमेंट का मतलब होता है अगर आप फोन पे, गूगल पे चलाते हैं या फिर आप जो है एनईएफटी, आरटीजीएस करते हैं, तो आपके लिए जो है ये नियम जानना जरूरी है। बात करते हैं तीसरा सबसे बड़ा अपडेट है दोस्तों डिजिटल पेमेंट को लेकर के। चूंकि सरकार भी चाह रही है कि जो है पूरे भारत को डिजिटल बनाया जाए। डिजिटल बनाने का मतलब है दोस्तों कि पैसे जो है मोबाइल से ट्रांसफर किया जाए, बल्कि यहाँ पे कैश गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार को जो है, सरकार और आरबीआई ने कहा है कि कैश छापने में काफी जो है खर्च आता है। इस वजह से हम चाहते हैं कैश को जो है छापने में कमी किया जाए और डिजिटल पेमेंट को जो है बढ़ावा दिया जाए और हमारे भारत को डिजिटल भारत बनाया जाए। इसीलिए डिजिटल को पेमेंट को लेकर के बदलाव किया गया। बात करते हैं अब हर ऑनलाइन पेमेंट में ओटीपी जरूरी होगा। पहले आप जो है फोन पे करते होंगे दोस्तों, फोन पे करते हैं ना, तो फोन पे करते हैं तो किसी का नंबर डालते हैं, उसके बाद जो है अपना 4 अंक का 6 अंक का जो है पासवर्ड होता है वो डालते हैं, पेमेंट हो जाता है। लेकिन अब तीसरे नंबर पे आएगा ओटीपी, ठीक है। ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर में, वो डालेंगे, उसके बाद जो है पेमेंट अगले आदमी के पास जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे पेमेंट जो है और सिक्योर होगा, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए जो है ओटीपी जरूरी कर दिया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों, तो यानी वेरिफिकेशन, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा बिना वेरिफिकेशन का, ठीक है। यानी बिना वेरिफिकेशन का ट्रांजेक्शन नहीं होगा। इससे क्या होगा, फ्रॉड कम होगा, लेकिन आपको जो है सावधान रहना है। फ्रॉड तो कम होगा लेकिन आपको सावधान रहना है। आप फोन पे, गूगल पे मोबाइल में चलाते हैं, कभी किसी भूल को भी जो है मोबाइल किसी को नहीं दीजिएगा, और खास करके मोबाइल तो आपका चोरी होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आपका जो है ऐसा ही पैसा चला जाएगा। बात करते हैं आपको क्या करना है। तो दोस्तों ओटीपी कभी किसी को जो है नहीं देना है, कभी भूल के भी ओटीपी किसी को मत दीजिए, पहला। दूसरा दोस्तों, अनलॉक लिंक पर जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। अनलॉक जो है लिंक पर क्लिक ना करना है, नहीं तो जो है दोस्तों लॉक खुल जाएगा और आपका पैसा किसी और जो है कोई और उड़ा देगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि किसी को देना नहीं है। चलिए बात करते हैं चौथा बदलाव के बारे में दोस्तों। तो एसबीआई कार्ड में बदलाव किया गया है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्ड में क्या है, बदलाव किया गया है। सबसे बड़ा अपडेट है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड के नियम बदल चुके हैं। जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं स्टेट बैंक का, ये जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों बात करें, एसबीआई ने जो है क्रेडिट कार्ड के रूल बदल दिया है। पहले कुछ और रूल था, अब जो है नया रूल आ चुका है। दूसरा है दोस्तों, रिवार्ड पॉइंट और कैशबैक सिस्टम जो है अपडेट हो गया है। पहले रिवार्ड पॉइंट और कैशबैक जो है कम मिलता था, अब ज्यादा देने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका बैंक एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूज करें। इसलिए रिवार्ड पॉइंट, कैशबैक ज्यादा दे रहे हैं। पहले जितना फायदा मिलता था उससे ज्यादा फायदा अब मिलने की संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है दोस्तों आगे अब थोड़ा कम भी हो सकता है, क्योंकि सब कार्ड का अलग अलग नियम है। क्रेडिट कार्ड में भी जो है अलग अलग क्रेडिट कार्ड होते हैं। जो हाई वैल्यू क्रेडिट कार्ड है उसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम वैल्यू है उसको जो है उसमें कम प्रॉफिट मिलेगा। बात करते हैं, इसलिए अपने क्रेडिट कार्ड के रूल को जो है एक बार जरूर चेक कर लीजिए, या फिर बैंक चले जाइए और वहां से आप जो है पता कर लीजिए कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उसका नया रूल क्या आया है, या फिर आप गूगल भी कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना क्या है, कार्ड स्टेटमेंट और बैंक में जो है कम्युनिकेशन को जो है चेक करना है। यानी कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप बैंक जाइए और बैंक से बात कीजिए, ठीक है। बात करके पता कीजिए क्या रूल आया है। एसबीआई कार्ड या फिर ऐप पर जो है आप अपडेट कर दिया गया है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। यूनो ऐप को जो है इस्तेमाल करते हैं तो यूनो ऐप में भी अपडेट कर दिया होगा, वहां से भी आप जानकारी ले लीजिएगा, आप जो भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। चलिए अगला बदलाव, पांचवा बदलाव की बात करें, मिनिमम बैलेंस में राहत दिया गया है।
जी हाँ दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है मिनिमम बैलेंस को लेकर के, यानी आप कम बैलेंस भी रखेंगे तो आपके बैंक खाता बंद नहीं होगा। बात किया जाए अच्छी खबर ये है दोस्तों कि अब एक अच्छी खबर भी है दोस्तों। खबर ये है कि पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है मिनिमम बैलेंस जो है पेनल्टी को हटा दिया है। यानी आप जो है 200 भी अकाउंट में रखेंगे तो आपका एक भी रुपए कटेगा नहीं चार्ज। आप 100 रुपए भी रखेंगे तो एक भी रुपए जो है चार्ज नहीं कटेगा, क्योंकि मिनिमम बैलेंस जो पेनल्टी था वो बैंक ने हटा दिया है, एसबीआई और पीएनबी ने। यानी अगर आपके खाते में पैसा कम है तो जुर्माना नहीं लगेगा, और यह आम लोगों के लिए बड़ी राहत है दोस्तों, खास करके गरीबों के लिए जो खाता तो खुलवा लेते हैं लेकिन पैसे कभी कभी अकाउंट में नहीं रख पाते हैं, उनके लिए बहुत फायदा है कि अब वो जीरो बैलेंस 100 रुपए 50 रुपए भी रखेंगे तो उनको अब जो है चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी जो है राहत की खबर है दोस्तों। नो पेनल्टी यहाँ पे आ चुका है, चाहे पीएनबी में हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, चाहे स्टेट बैंक में आपका खाता हो, पेनल्टी अब आपको नहीं लगेगा कम बैलेंस रखने पर भी। ये बहुत अच्छी खबर है। चलिए अगला खबर नंबर 6 की बात करें तो फाइनल अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, बता दें ये तो 2026 के नए बैंक नियम है दोस्तों। जो सबसे जरूरी बात याद रखना है वो हम लोग आपको बता देते हैं, क्या क्या जो है हम लोग को याद रखना है और क्या क्या हम लोग को काम करवाना है बैंक जाके। सबसे पहले केवाईसी को अपडेट करवाना है, बैंक जाना है, आधार पेन लेकर केवाईसी करवाना है। दूसरा, एटीएम लिमिट चेक करना है कि आपके एटीएम में अब लिमिट कितना कर दिया गया है, एक महीना में कितना पैसा निकाल सकते हैं और डेली कितना पैसा निकाल सकते हैं, वो अपने एटीएम में एक बार चेक कर लीजिएगा। तीसरा है ओटीपी किसी को ना देना है, क्योंकि अब जो डिजिटल पेमेंट होगा उसमें ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आपको किसी दूसरे को शेयर नहीं करना है। चौथा है दोस्तों, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो है सबको अलर्ट कर दिया है कि भाई साहब इतना बदलाव किया गया है, इसमें आप अलर्ट हो जाइए, वरना आपका चूना कभी भी लगा सकता है फ्रॉड करने वाले लोग। इसलिए ये सारे बातों को ध्यान रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका जो है किस बैंक में खाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।